एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे। हेलो गाइस, माय नेम इज़ राज, आई स्टडी इन क्लास 12th। तो आज हम 12वीं का चैप्टर करेंगे, चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन पहले बता देते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का, है ना। हमने पहले एक सेट ले लिया है, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। देखो, हमने दो सेट लिया, आपको दिख ही रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। सेट ए हमने सिटीज़ का लिया है और सेट बी हमने स्टेट्स का लिया है। हमने सेट ए सिटीज़ के नाम ले लिया है ए बी सी, मतलब ए से आगरा आता है, बी से भोपाल आता है, सी से चेन्नई आता है। और स्टेट्स में हमने UHT ले लिया है, यूपी, हरियाणा और तमिलनाडु, है ना। अब देखो, हमको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का बोला है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ए इंटू बी आपको तो आता ही है ना, ए के साथ यू, ए के साथ एच, ए के साथ टी, फिर हम बी के साथ यू, बी के साथ एच, बी के साथ टी, फिर सी के साथ भी वैसे ही सेम प्रोसेस करेंगे। देखो, हमने ये बना के बताया आपको, ये देखो, ये ए इंटू बी बनाया है ना। ये हमारा ए इंटू ए के साथ यू, ए के साथ एच, ये सारे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दिए, मतलब सेट ऑफ आर ऑर्डर पेयर्स बना लिए, है ना, ऑर्डर पेयर बना लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशन। हमने क्वेश्चन दिया है, एक रिलेशन हमको दे रखा है। देखो, एक्स सेटेड एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब जो एक्स है बिलोंग्स टू ए, जो सेट ए है उससे कौन बिलोंग कर रहा है, एक्स, और वाई से बिलोंग कर रहा है बी। सिटीज एक्स लाइज इन स्टेट वाई। अब देखो, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, सिटीज एक्स लाइज इन स्टेट वाई, मतलब जो सिटीज़ है वो स्टेट्स में, कौन सा स्टेट, मतलब वो एक्स है वो वाई में होना चाहिए, है ना, वाई में होना चाहिए। जैसे कि एक सिटी स्टेट में ये सिटी होना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे हम, जैसे कि देखो, आगरा है हमारा। हाँ, तो गाइस देखो, हम कहाँ थे, जो आगरा है वो उत्तर प्रदेश में है ना। आगरा क्या हरियाणा में या तमिलनाडु में? नहीं, हरियाणा और तमिलनाडु में आगरा नहीं है ना। और भोपाल है, भोपाल क्या उत्तर प्रदेश में? नहीं, हरियाणा में नहीं, तमिलनाडु, इन तीनों में से भोपाल कहीं नहीं है। अब बताए हमारा चेन्नई, चेन्नई यूपी में नहीं, हरियाणा में नहीं, तमिलनाडु में हमारा चेन्नई है ना। तो हमारा देखो, हमने बना के बताया, आपको बना के बताते हैं। ये AU मतलब आगरा के साथ यूपी और चेन्नई के साथ तमिलनाडु, है ना। इस टाइप से आपको बताना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये इस टाइप का क्वेश्चन आए। ये हमारा देखो, ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन आएगा और आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हमने एक नोट अलग से बनाया था हमारी कॉपी में कि नोट R1 इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे R1 है, देखो सबसेट कैसे, AU, इसमें भी ये रहा AU, CT, ये रहा CT, मतलब ये कार्टेशियन, ये सबसेट हो रहा है ना दोनों का। आप तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये क्लास 11th में आ चुका है। ये चैप्टर बहुत इजी लैंग्वेज में इसमें भी है और उसमें भी था। आपने कभी 11th में अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो आपको ये चैप्टर समझने में ज़्यादा कोशिश, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगी। ये इंट्रोडक्शन में आपको ज़्यादा पढ़ना इसलिए क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव इसमें से आएगा। और 3 टॉपिक में ऐसे बताऊँगा जो क्वेश्चन आंसर सारे कवर कर देगा, है ना। 3 टॉपिक ही है बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या आता है, देखो हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशन 7 है, 7 टाइप्स ऑफ द रिलेशंस, है ना। फर्स्ट आता है हमारा एम्प्टी रिलेशन। ये रहा एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन को हम एक वर्ड में बोले, सिंपल वर्ड में, तो खाली रिलेशन, है ना। एम्प्टी आपने पढ़ा होगा, क्लास 11th में बहुत आया था, पर इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं एम्प्टी रिलेशन के बारे में, तो इसलिए बता रहा हूँ। आपके पास सेट ए दे रखा है 1 2 3, हमने सेट ए में लिया है 1 2 3 ले लिया। सेट बी में दे रखा है 100 101 102। अब हमारा क्वेश्चन आता है रिलेशन, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने अभी बताया था, सेट बिल्डर फॉर्म में आपका क्वेश्चन आता है ए डॉट, मतलब ए बी सच डेट ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, मतलब जो ये वाला ए है वो बिलोंग कर रहा है ये वाले सेट ए से, और जो ये वाला बी है, ये वाला, वो बिलोंग कर रहा है ये वाले सेट बी से, है ना। और ए बड़ा होना चाहिए बी से, मतलब ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर होना चाहिए, बी लेस होना चाहिए। चलो बताओ, 1 हमारा 100 से बड़ा है क्या? नहीं। आपको मैं बोलूँ कि 12 केले हैं और एक तरफ एक केला है, तो आप कौन से केले ज़्यादा बोलोगे, सोर्सेस किसको बोलोगे? 12 केलों को ना, क्योंकि वो सोर्सेस है। इसलिए आप बताओ 100 बड़ा है या 1 बड़ा है? तो हमारा 100 बड़ा है, मतलब बी हमारा बड़ा है। तो ये क्या बोल सकते हैं हम, एम्प्टी सेट, है ना। इसको हम एम्प्टी बोल सकते हैं ना। ओके, चलो ये तो समझ में आता होगा, क्योंकि ज़्यादा पूछे नहीं गए इस टाइप के क्वेश्चन आज तक पूछे नहीं गए हैं एम्प्टी रिलेशन से। 11th में ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है।
यूनिवर्सल रिलेशन। हमारा क्वेश्चन क्या आता है, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन भी आपको पता है, देखो हम क्वेश्चन के थ्रू समझा देते हैं। वही वाला सेट ए सेट बी लेंगे ना। यूनिवर्सल रिलेशन में कहते हैं हमको R2 मतलब रिलेशन दे रखा है ए बी सच डेट ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू ए बी, हाँ ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। ए और बी का मॉडुलस में माइनस करेंगे, है ना। ये इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ही बोलते हैं ना, हाँ क्या पता क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते क्या। हाँ तो a माइनस बी करेंगे तो 0 से हमारा बड़ा होना चाहिए डिजिट, है ना। तो देखते हैं a हमने ले लिया है 1 माइनस 100, 1 माइनस 100 करेंगे तो 99 आता है, मतलब 99 हमारा 0 से बड़ा है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। तो हम ऐसे रिलेशन बना देंगे, है ना। देखो 101 में भी करेंगे तो 100 होगा, 102 से भी 1 को 102 से भी माइनस करेंगे तो हमारा 101 आएगा आंसर। 2 का 100 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 98 आएगा। 2 का 101 के साथ माइनस करेंगे तो 99 आएगा। 2 का 102 से करेंगे तो 100 आएगा। 3 का 100 से करेंगे तो 97 आएगा। 3 का 101 से करेंगे तो 98 आएगा। 3 का 102 से करेंगे तो 99 आएगा, है ना। इस टाइप से आपको करना है। एग्जाम मैंने एक्सप्लेन भी क्या है कि ये देखो इधर देख सकते हो, है ना, ये बड़ा है 0 से 99, ये बड़ा है 0 से, इस टाइप से आपको बताना है। तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये रिलेशन होगा यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें सारे एलिमेंट्स बैठ रहे हैं, वो उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन, है ना। ये नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ने से पहले मेरे को एक बार कॉपी में चेक करना पड़ेगा कि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन था जो कि इससे मैच कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हाँ इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, है ना। ये आइडेंटिटी रिलेशन मत याद करो क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव लिखा है तो रिफ्लेक्सिव कर लेते हैं, है ना। इसका मतलब होता है पहचानना, है ना, बोल सकते हैं। आइडेंटिटी का मतलब भी वही होता है। डेफिनेशन, जब किसी सेट के हर एलिमेंट्स का रिलेशन सिर्फ खुद से ही हो तो उसे आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। जैसे कि खुद से होना चाहिए रिलेशन, है ना। कैसे खुद से, आगे समझते हैं। देखो मैथमेटिकली फॉर्म में भी लिखा है कि अगर सेट ए है ना, हो तो आइडेंटिटी रिलेशन होता है। जैसे देखो हमारे पास सेट ए है और सेट बी है। सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स है सेट बी में वही के वही सेम टू सेम है, तो उसको हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, देखो R इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू ए। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल A 1 2 3 4 R इज इक्वल टू 1 1, इस टाइप का कुछ आपको दिखे तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है। बस आपको इतना याद रखना है कि 1 के साथ 1 हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है, देखो, है ना। ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने देखा इस एक्सरसाइज वगैरह कुछ में कुछ काम में नहीं आई ये, है ना। ये क्वेश्चन कुछ काम का नहीं है ना, नहीं भी करोगे तो चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इससे तो अच्छा। गाइस अब नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब जितने भी रिलेशन आएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। बाकी सब तो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, पर ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर में आते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसकी डेफिनेशन बोलूँ तो अगर किसी सेट के हर एलिमेंट का रिलेशन कम से कम एक बार खुद से ही हो, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में बोले तो रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव होता है। ए बिलोंग्स टू आर फॉर आर ए बिलोंग्स टू ए, मतलब हमेशा खुद के अंदर आना चाहिए। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 के साथ 1 आया है, 2 के साथ 2 आया है, 1 के साथ 2। देखो ये इतना भले ही आ जाए, इसको अपन रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, है ना। एक भी वर्ड अपना मैच आ रहा है, जैसे कि 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, मतलब एक या दो वर्ड मैच आ गए तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, भले उसके आगे के डिजिट ऑन कुछ भी हो, है ना, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। हमने और एग्जांपल भी दिया है। देखो यहाँ 1 1 और 2 2 दोनों प्रेजेंट है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव। अभी मैंने बोला था कि जहाँ 1 1 और 2 2 या फिर ऐसे कुछ एलिमेंट तो खुद के अंदर आता है, जैसे कि 4 4 6 6, इसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। उसके आगे भले ही कुछ भी आए, जैसे देखो चाहे एक्स्ट्रा पेयर 1 2 भी हो फिर भी रिफ्लेक्सिव रहेगा। देखा मैंने अभी बताया
कि भले ही 1 2 3 4 कहीं भी आ जाए, है ना, पर हमारा 1 1 2 2 3 3 4 4 ये होना चाहिए सिर्फ रिफ्लेक्सिव में, है ना। हम नोट भी बनाए हमने, देखो नोट में लिखा है हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। मतलब जो आइडेंटिटी रिलेशन अभी हमने पढ़ा नहीं था, है ना, मैंने बोला था कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे नहीं पढ़ने की जरूरत है। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव सेम ही होते हैं, सिर्फ बात ये होती है कि देखो 1 1 2 2 3 3 ये इसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे, है ना, और इसको रिफ्लेक्सिव भी बोलेंगे। पर 1 1 2 2 3 3 1 2 देखो इसमें छोटा सा मिस्टेक आया है 1 2, तो इसको क्या रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, आइडेंटिटी कभी नहीं बोलेंगे। आइडेंटिटी में हमेशा खुद का खुद आता है, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 11 11 12 12 ऐसे 100 100 इस टाइप से आते हैं। पर इसमें 1 2 कभी आ जाए तो इसको हमेशा रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। मेरा फेवरेट है ये वाला, है ना, क्योंकि ये आईना, इसको आईना बोल सकते हैं। आईना मतलब आप रोज कांच देखते हो, आपका फेस देखते हो, तो आपका फेस उल्टा हो जाता है ना, इधर का कान इधर दिखने लग जाता है, मतलब ऐसा कुछ दिखता है ना, इस टाइप से। तो सिमेट्रिक रिलेशन आईना होता है। सिमेट्रिक का मतलब आप अच्छे से याद कर लेना, सिमेट्रिक मतलब होता है आईना, सिमेट्रिक मतलब होता है आईना। ये तीनों रिलेशन अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला पढ़ लिया रिफ्लेक्सिव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। सिमेट्रिक ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और थर्ड रिलेशन बताऊंगा वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीन रिलेशन भी कर लोगे तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, मतलब 1.1 कवर हो जाती है। सिमेट्रिक रिलेशन करते हैं। इफ ए बी इज द सेट देन बी ए मस्ट ऑल्सो बी इन द सेट। मतलब जो ए बी लिखा है इसका अपोजिट हम ए बी लिखते हैं, है ना, फिर उसको कांच में बताते हैं। चलो एक बार लिख के देखते हैं, बताते हैं लिख कर, है ना। एक पेज में लिख कर बताता हूँ। मैंने लिखा है ए और बी, ए और बी, ये मैंने ए बी लिख दिया। आपको थोड़ा उल्टा दिखेगा, ये आपको शायद से आपको ए बी दिख रहा है कि बी ए, ऐसा कुछ दिखेगा, मतलब आईने के सामने उल्टा हो जाएगा, बी ए हो जाएगा शायद से। ए बी का हो जाएगा उल्टा बी ए, है ना, आगे पीछे हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ बताया है आर ए बी, ये क्वेश्चन हमारा है। आर ए बी जो बिलोंग्स करते हैं आर से, रिलेशन से कौन बिलोंग कर रहे हैं? ए बी। इम्पल्स बी ए बिलोंग्स टू आर, फॉर आल ए बी बिलोंग्स टू आर। हमारा कभी क्वेश्चन आंसर में ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बी हमारा बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में ए बी मिल जाए और बी ए बी मिल जाए तो वो हमारा होता है सिमेट्रिक रिलेशन। आप जब एक्सरसाइजेस करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और एक और रिलेशन भी बताऊंगा, है ना, उसका नाम है शायद से ट्रांजेटिव ही है। हाँ, आर देखो R1 ये हमारा 1 1 2 2 ये हमारा रिफ्लेक्टिव भी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 के साथ 1 है, 2 के साथ 2 है ना, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। 1 के साथ 1 है और यहाँ 1 के साथ 2 आ गया तो ये अनसिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। 1 के साथ 2 है, 2 के साथ 1 है ना, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा। और ये 3/2 भी है ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि इनके टेबल में वो आगे दिया ही नहीं। देखो 1 2 2 1 1 2 दिया है और 2 1 भी दिया रखा है, और यहाँ 3 2 आ गया, इस वजह से कैंसिल हो जाएगा, है ना। 1 2 2 1 3 2 2 3 मतलब 2 1, इसमें 2 1 प्रेजेंट है। 3 2 का उल्टा करेंगे तो 2 3, ये भी हमारा प्रेजेंट है, तो हम इसको सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। आपको एग्जाम्पल नहीं समझ में आएंगे, आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तब आएंगे समझ में ये क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। रिलेटिव रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है तो ए का रिलेशन सी से भी होना चाहिए। चलो इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखो मैथमेटिकल फॉर्म में तो नहीं समझ आएगा, तभी समझाता हूँ। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर तो ए सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, ऐसा हमारा मैथ का कहना है। चलो देखते हैं, डेली लाइफ में लेते एग्जाम्पल। देखो राहुल जो है अमित का बड़ा भाई है। राहुल सबसे बड़ा है और अमित बीच का है और रोहन सबसे छोटा है। राहुल अमित का बड़ा भाई है तो अमित रोहन का बड़ा भाई है ना, इस टाइप से, है ना, समझ गया ना। राहुल अमित का बड़ा भाई है और अमित से छोटा क्या है? रोहन, तो रोहन क्या हो जाएगा? अमित का मतलब अमित रोहन का बड़ा भाई है ना। तो ये राहुल रोहन का भी तो भाई हुआ ना, है ना। राहुल रोहन का भी तो बड़ा भाई होगा ना, है ना।
ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन का एक एग्जाम्पल है। आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सिंपल सा रिलेशन है। इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन ही है आपकी एक्सरसाइज में, इक्विवेलेंस रिलेशन, कि आपको ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाइड कर देना है। इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें इसमें कुछ बताना नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कभी यस यस हो, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। और कभी एक भी चीज़ हमारी वो हो जाएगी, जैसे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, बाकी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा नहीं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इक्विवेलेंस में तीनों के तीनों, इक्वी मतलब तो आप जानते हो ना, तीनों के तीनों टिक होना चाहिए, मतलब राइट होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। हम अब क्वेश्चन आंसर तो नहीं, अभी फंक्शन भी बचा है ना, चलो फंक्शन करते हैं। टॉपिक आता है हमारा फंक्शंस, है ना। हमारे रिलेशन हो गए हैं, हमने पढ़ लिए रिलेशंस में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ लेना। फंक्शंस, अ फंक्शन इन मैथ्स इज अ स्पेशल रिलेशन अमंग द इनपुट एंड देयर आउटपुट। फंक्शन एक ऐसा स्पेशल रिलेशन होता है जिसमें हम इनपुट डालते हैं तो डिफरेंट आउटपुट, मतलब बोल सकते हैं डिफरेंट इनपुट डाले तो आउटपुट भी आता है, इनपुट डालते तो आउटपुट आता है ना, इस टाइप से कुछ बोल सकते हैं। आपको आगे समझ में आ जाएगा फंक्शन किसको बोलते हैं, आपने पढ़ाई है वैसे तो 11th में। 1-1 फंक्शन, हमारे पास क्या है, 1-1 फंक्शन है, इसको हम एक भाषा में बोले तो इंजेक्टिव फंक्शन। इन दोनों को अच्छे से याद रखना है, 1-1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि फाइंड द इंजेक्टिव फंक्शन या फिर फाइंड द 1-1 फंक्शन, ऐसे दोनों में आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि 1-1 फंक्शन को ही बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन को भी बोलते हैं 1-1 फंक्शन। नेक्स्ट आता है डिफरेंट इनपुट्स, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट आउटपुट, ये भी आपको पता होगा। देखो 1-1 फंक्शन में क्या होता है कि जैसे हमने डिफरेंट इनपुट डाले, जैसे कि हमने डाला 1 डाला तो हमारा 2 आया, जैसे हमारा क्वेश्चन हमने लिया है f of x 2 = 2x, हमने x की जगह पे 1 रखा इज इक्वल टू 2 इंटू 1 करा तो 2 आया, मतलब इसका ये इनपुट डाला तो हमारा आउटपुट आया 2 इनपुट डाला तो 4 आया आउटपुट, 4 इनपुट डाला तो 8 आया आउटपुट। तो इसको ही बोलते हैं इट इज 1-1 फंक्शन, इसको ही क्या बोलते हैं, 1-1 फंक्शन। चलो और देखते हैं एग्जांपल्स समझाने के लिए। देखो ये इट इज नॉट फंक्शन 1-1 फंक्शन, देखो क्योंकि देखो 1-1 फंक्शन का मतलब ही अलग ही बोल रहा है, 1-1 फंक्शन, 1 लाइन है ना, 1-1 फंक्शन का मतलब अलग ही पता चल रहा है, 1 लाइन है ना। देखो इसमें 2 लाइन 2 डिफरेंट आउटपुट्स बन रहे हैं, इसमें मतलब देखो डिफरेंट इनपुट डालेंगे तो डिफरेंट आउटपुट आएगा, सेम आउटपुट नहीं। कभी हाँ लिख देता है डिफरेंट इनपुट तो सेम आउटपुट, तो ये हमारा सही हो जाता, पर ये क्या है, उसमें लिखा है डिफरेंट इनपुट डालेंगे तो डिफरेंट आउटपुट आएगा। जैसे कि हमने 1 डाला तो 1 आया, 2 डाला तो यहाँ पे 4 आया, 4 डाला तो 8 आया, इस टाइप से आना चाहिए, इस टाइप से नहीं आना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये इट इज नॉट 1-1 फंक्शन। बस ये फर्स्ट 1-1 फंक्शन पढ़ना था, और एक और फंक्शन है ऑनटो फंक्शन, और एक बाइजेक्टिव फंक्शन भी है ना, तो वो भी पढ़ेंगे। देखो ऑनटो फंक्शन में क्या होता है कि ये इसको सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, सर्जेक्टिव याद रखना, 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑनटो फंक्शन को सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं ना। इसमें आपको बताऊं सिर्फ इतना पता करना है, कोडोमेन का पता करना है, रेंज का पता करना है ना, कोडोमेन और रेंज का ही पता करना है। कभी कोडोमेन सबसेट होगा रेंज का तो इट इज नॉट 1-1 सॉरी ऑनटो फंक्शन, वो ऑनटो फंक्शन नहीं होगा। और कभी कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होगा, है ना, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होगा तो हमारा आंसर आएगा राइट, मतलब ये इट इज ऑनटो फंक्शन, मतलब ये ऑनटो फंक्शन है। इस टाइप से मैं आपको क्वेश्चन आंसर में बता दूंगा, ये डायरेक्ट इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। मैंने एग्जाम्पल भी लिया है ना, ऑनटो फंक्शन का एग्जाम्पल भी लिया है। देखो ऑनटो फंक्शन में मैंने समझाया है कि ऑनटो फंक्शन में क्या होता है, 1 का a के साथ बन रहा है, 2 का a के साथ बन रहा है, 3 का b के साथ बन रहा है। मतलब देखो डिफरेंट इनपुट डालने से सेम आउटपुट बने
तो उसको ऑनटो फंक्शन बोलेंगे, है ना। हमेशा याद रखना, डिफरेंट इनपुट डालने से सेम आउटपुट आए तो उसको ऑनटो बोलेंगे, है ना। और देखो इसमें क्या है, 1 के साथ ए, 2 के साथ बी, ये क्या होगा, 1 फंक्शन होगा ना, ऑनटो कहाँ से होगा। चलो नेक्स्ट है 1 एंड ऑनटो फंक्शन बाइजेक्टिव, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। देखो मैं वापस से बोल देता हूँ, 1 फंक्शन को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑनटो फंक्शन को सर्जेक्टिव बोलते हैं, और 1 एंड ऑनटो दोनों है तो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। बाइजेक्टिव मतलब तो समझते हो ना, बायो वाले तो समझते होंगे, मैथ्स वाले हैं ना अपन तो। इसमें क्या होता है, आपको ये वाला 1 फंक्शन और जो ऑनटो फंक्शन होता है ये दोनों सेटिस्फाइड होते हैं, मतलब 1 फंक्शन येस हो और ऑनटो फंक्शन येस हो तो ये इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी है, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हो कि 1 फंक्शन एंड ऑनटो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब दोनों सेटिस्फाइड हो तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था रिलेशन में, है ना, रिलेशन बताया था ना, एक एग्जांपल क्या कुछ बताया था मैंने, ऐसा लग रहा है, जिसमें तीनों सेटिस्फाइड होते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और आपको सिर्फ देखो एक बार और पढ़ लेते हैं अच्छे से। देखो क्वेश्चन आंसर में ये चीज़ आएगी, देखो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों सेटिस्फाइड हो, देखो ये तीनों सेटिस्फाइड होते हैं तो हम इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस, है ना। और जो ये है 1 एंड ऑनटो फंक्शन है, ये दोनों सेटिस्फाइड हो तो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है ना। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन आएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट, अब हम कल या परसों एक्सरसाइज 1.1 का शुभारंभ करेंगे, एग्जाम्पल्स भी पढ़ाएंगे, है ना। ओके बाय।